यहाँ के सभी सम्मानित हमारे विधायकगणों में हमारे अध्यक्ष साहब भी आते हैं और बहुत ही जागरूक हमारे सभी प्रतिनिधि जो आए हुए हैं, वो जिला पंचायत सदस्य, उनके प्रतिनिधि, जिलाधिकारी। ये मीनू शर्मा है, इनको लैपटॉप और ये प्रमाण पत्र जी सर, कोविड-19 से इनकी बीमारी की भर्ती हो नहीं थी, तो इनको पढ़ाई के लिए सरकार की तरफ से मीनू शर्मा को वो मिट्टी डालो, मिट्टी डालो पहले, ठीक से लगाओ। बात की गई पर्यटन में जो क्या है, कल की अवतार का जो विषय आता है, उसको जोड़कर और भी हरि बाबा का आश्रम है जिन्होंने बांध बनाने का काम किया, विभिन्न स्तर पर ये सारे काम है। तो संभल जनपद पर्यटन के मानचित्र पर आवे, ये सरकार की योजना का काम रहेगा। दूसरा, ये गौशालाएं आत्मनिर्भर गौशालाएं बने, इसलिए सरकार गाय के दूध के साथ साथ गाय के गोबर को खरीदने का भी प्रबंध करेगी। जितना गाय का दूध उपयोगी है, उससे ज्यादा गाय का गोबर और मूत्र भी उपयोगी है, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश में जहरीली खेती हो रही है। हम रोज जहरीला अन्न खा रहे हैं। गाय पर आधारित खेती हो, प्राकृतिक खेती हो, इसके लिए भी योजना बनाने का काम किया गया है और आज जिलाधिकारी और एसपी को निर्देशित किया गया है। जो भी गोचर भूमियां हैं, उन गोचर भूमियों को माफियाओं के कब्जे से छुटाकर उस पर चारा इत्यादि बोने का काम किया जाए। जनपद संभल में सिंगल यूज प्लास्टिक को प्रतिबंधित कर दिया गया है। जिलाधिकारी को निर्देशित कर दिया है कि सिंगल यूज प्लास्टिक समाप्त कर दी जाए और अतिवृष्टि, तेज हवाओं से जो किसानों का नुकसान हुआ है, सरकार के द्वारा उसकी भरपाई की जाएगी। और उसकी अभी रात ही मौसम खराब होने से और नुकसान हुआ है, सब जिलाधिकारी सर्वे कराकर इसको तत्काल प्राथमिकता पर भेज रहे हैं और प्राथमिकता पर ये सारा भुगतान सहायता सरकार के द्वारा की जाएगी। बताया कि जो गौवंशीय पशु उनके आश्रय के लिए सरकार लगातार प्रयास कर रही है और लगातार ये अध्ययन योजनाएं जारी की जा रही हैं, लेकिन इसके बावजूद किसानों की शिकायत ये है कि छोटा पशु खुले में घूम रहे हैं। संभल जनपद की बात करें तो यहाँ पर पिछले 3 महीने में 50 से अधिक पशु भी ट्रेन से कट चुके हैं और लगभग 6 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सरकार की योजना में खामी है या अफसरों की लापरवाही, क्या मानते हैं? न सरकार की योजना में खामी है, न अफसरों की लापरवाही है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा पशुपालकों से, किसान बंधुओं से, गाय गावो राष्ट्र मात्रा, गाय राष्ट्र की माता है। इसको दूध और सच कहा जाए तो गाय हमारी भाग्य विधाता है। गाय पर ही पहले सारी इकोनॉमी डिपेंड होती थी। तो मेरा आपसे विशेष अनुरोध है कि गाय दूध देने के बाद पशुपालक छोड़ने का काम न करें, गाय को पालने का काम करें। आज हमने कहा है कि हर गांव में डीसी मनरेगा के द्वारा गौशाला बनाने का काम हो ताकि उसकी व्यवस्था वही कर दी जाए। सर, अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में पशुओं के हालात इतने खराब हो गए हैं कि सरकार को अब उत्तर प्रदेश में सांड सफारी शुरू कर देनी चाहिए, क्या कहेंगे? माननीय अखिलेश जी क्या कह रहे हैं वो तो वो जाने। उन्होंने सांड सफारी और सारस पर ध्यान केंद्रित, सारस का और गाय का अंतर ही नहीं समझते और इस तरीके से जो व्यवहार, उनकी बातचीत का जो लहजा है वो वास्तव में किसान विरोधी है। और क्योंकि गाय पर आधारित खेती है,
सांड भी उपयोगिता की विषय है, लेकिन इस तरीके से जो छोड़ने का काम किया जा रहा है वो गलत किया जा रहा है। मैं ये चाहूंगा कि हम जहां जहां गौशाला निर्मित कर रहे हैं, सरकार ने 750 करोड़ रुपए जारी किया है इसके लिए, हम और भी व्यवस्था कर रहे हैं, तो उनका कहना ये गलत है, वो इसके विरोधी है। जैसा कि आप जिस विभाग के मंत्री हैं उसी विभाग के द्वारा कामधेनु डेयरी, मिनी कामधेनु, बड़ी कामधेनु डेयरी खोली गई थी, वो आज बिल्कुल बंद है। देखिए, जो बंद है पहले की बंद है, हम अब इसको और संचालित कर रहे हैं। हमने एक योजना और भी लगाई है, हम बकरी पालन, गाय पालन, सुअर पालन, भेड़ पालन, मुर्गी पालन, ये कुछ योजनाएं हैं हमारी, इनमें हम 50% का अनुदान भी देने का काम कर रहे हैं। और ये जो हमारे पास 4 करोड़ की स्कीम है, 200 गाय किसान को पालनी होंगी, 6 एकड़ जमीन में खुलेगी और उसमें 4 करोड़ में 2 करोड़ रुपए का अनुदान है। ये सब ऑनलाइन सिस्टम है। तो हम गाय की बढ़ोतरी के लिए, किसान की बढ़ोतरी के लिए, गाय का दूध अमृत है, इसकी व्यवस्था के लिए योगी सरकार पूरा काम कर रही है। सर, पीछे अभी कोर्ट सामने आया कि 14 लोगों की मौत हुई, तो जहाँ अभी मौके पर पहुंचे थे और आपने जिला बांध करके निलंबन की कार्रवाई के आदेश दिए थे, लेकिन जानकारी में अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या जांच रिपोर्ट आई है, उसके संबंधी जानकारी आप देखिए, आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा संज्ञान लिया गया, हमारी मंत्री जी बैठी हैं, माननीय गुलाब देवी जी, ये भी उस व्यवस्था में हमारे साथ रही थी। सबको जो राहत देनी थी वो व्यवस्था से राहत दे दी गई है। आज भी मेरे द्वारा कुछ राहत प्रदान की गई है, तो ये ठीक नहीं है। जो अधिकारी दोषी है उसको कोई बचाने का काम नहीं किया जाएगा, उसको निश्चित रूप से उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। 17 तारीख की घटना थी और आपका यथास्थिति काम कर रहे हैं वो अधिकारी, आपके निर्देश के बावजूद। नहीं, जिलाधिकारी से मैं चाहूंगा आप उसको कार्रवाई कर दें। वो अभी रिपोर्ट भेज दिए, हो गया जाएगा। सर, हमारे यहाँ कलेक्टिव परिसर में एक रोग निदान प्रयोगशाला पशुपालन विभाग की है, 5 साल से वो उसमें टीकी की व्यवस्था कर रहा है, जबकि सर गोबर कीड़ा ये सब जांच होंगी, तो उसमें सर अभी तक ना कोई इंप्लीमेंट इस तरह का ना कोई मिलाए उपकरण भी नहीं आया। आज इसको कार्यकर्ताओं के द्वारा अवगत भी कराया है, इसको हम व्यवस्था बनाते हैं। क्योंकि सचल दल यहाँ ये सब तो चल रहे हैं और एम्बुलेंस लाएंगे यहाँ उनको। अभी हमने एक बहुत बड़ी व्यवस्था, 520 एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश को देने का काम किया है। किसान 1962 नंबर डायल करेगा, 1 घंटे में वो मोबाइल वैन जिसमें एक डॉक्टर, एक कंपाउंडर और दवा उसके दरवाजे पहुंचेगी। अस्पताल यानी पशु अस्पताल किसान के द्वार की व्यवस्था से पहुंचने का काम ये पहली बार उत्तर प्रदेश में माननीय मोदी जी के सहयोग से योगी जी को की व्यवस्था के अनुसार इसको देने का काम किया गया। सर, एक सियासी सवाल है, 2024 का चुनाव नजदीक है, विपक्ष का ये कहना है कि सरकार इस बार की क्या भगवान श्री राम के सारे चुनाव लड़ने जा रही है। देखिए, हम राम भक्त हैं, राम हमारी आराधना का विषय है। रमैति सा रामा, जो सब में रमण करता है वो राम है। राम कोई जाति बिरादरी का नहीं है, राम हमारे जीवन का आधार है। भारतीय जनता पार्टी के साथ एक समस्या, ये वो लोग हैं, जब हम राम का नाम लेते थे तो कहते थे अरे इन पे तो कोई विषय ही नहीं है, आर्थिक मुद्दे ही नहीं जानते, ये राम के नाम पे चुनाव लड़ते। जब हम आर्थिक मुद्दों पर चुनाव लड़ने लगे तो राम का नाम छोड़ दिया, अब ये राम को भूल गए। तो ऐसे लोगों के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि इनको भगवान सद्बुद्धि दे। अयोध्या में फिर श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है, ये किसी की रोक टोक और किसी में नहीं बन रहा है। हम व्यवस्था के सहारे, हम सिस्टम के सहारे, भारतीय जनता पार्टी माननीय मोदी जी की योजनाओं के सहारे, मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश बने, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी काम कर रहे हैं। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने पूरा मन बना लिया है 2024 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रचंड बहुमत से बनेंगे और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। सर, एक काफी